सो हेलो डी स्टूडेंट, तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन एंड ट्रिक्स पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखेंगे रस, और इसको हम बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और एकदम आसान तरीके से आज ही आपको याद हो जाने वाला है। और यह क्लास 9 से लेकर 12 तक जितने भी विद्यार्थी हैं सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसलिए हमारा जो कि व्याकरण में अब इस रस से जो कि एक हमारा क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम इसे बिल्कुल ही आसान ट्रिक के साथ क्लियर करेंगे और बहुत ही ईजी तरीके से। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम ऐसे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए आज के इस मजेदार वीडियो को समझाता स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं रस। तो रस को हम बिल्कुल इजी तरीके से याद करेंगे। तो रस क्या होता है, पहले उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। रस क्या है? जिसको हमको सुनने से, ठीक है, देखने से, ठीक है, जिसको हमें आनंद की प्राप्ति होती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं। मतलब कि जिसे हम देखें, सुने, ठीक है, नाचे गाएं, मतलब जिससे हमको आनंद की प्राप्ति हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं। तो वही हमारा इसमें कई प्रकार 11 प्रकार के रस होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे देख लेते हैं हास्य रस, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं हास्य रस, और एक ही ट्रिक से आप सभी रस को याद करने वाले हैं, और ये मेरी गारंटी है। और ये वीडियो अगर पूरा देख लेते हैं तो आपको रस में तो कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगी। और इस प्रकार से मैंने छंद का भी बताया हुआ है और अलंकार का भी, तो आप वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए आज देख लेते हैं रस। देखिए सबसे पहले हास्य रस, ठीक है, हास्य रस, और एकदम बिल्कुल ही आसान ट्रिक के साथ इसको देखेंगे, ठीक है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आसानी से तुम इसको देखिए, ठीक है। देखिए हास्य रस है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लिख लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको इसको आसान तरीके से बताता हूँ कि कैसे आपको एक ही करके, मतलब एक ही आपको डिफिनेशन केवल याद करना है, और यहाँ पे सब आपको डिफिनेशन आसानी से याद हो जाने वाला है। तो चलिए उसको लिख लेते हैं और आसानी से आपको हम समझाते हैं। तो देखिए ट्रिक बिल्कुल ही ईजी है, आप इस आसानी से समझ जाएंगे। देखिए क्या हमारा ट्रिक है कि आपको पहले यहाँ पे छोड़ देना है इतना स्थान, ठीक है। आपको याद क्या करना है केवल, और इसी बस एक डिफिनेशन को आप एक लाइन का, देखिए 2 लाइन का डिफिनेशन है और आप इसे याद कर लेते हैं तो आपको सभी रस याद हो जाने वाले हैं। और देखिए कैसे याद होंगे। देखिए नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से रस में परिणत हो उसे, ठीक है। तो बस इतना आपको याद करना है, कहते हैं। अब देखिए, अब जो हास्य रस का हमारा जो अस्थाई भाव है, ठीक है, हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो हास्य रस का अस्थाई भाव होता है हास होता है, ठीक है। यहाँ पे हास हम लिख देंगे। हास्य रस का क्या होता है अस्थाई भाव? तो हास होता है, तो हास हमको यहाँ पे लिख देना है, जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। तो क्या पढ़ेंगे हम? हास नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से रस में परिणत हो उसे हम क्या बोलते हैं? हास्य रस। क्या बोलते हैं? हास्य रस कहते हैं। बस इतना आपको करना है और आसानी से आप इसे क्लियर कर लेंगे। अब देखिए जितना भी आपका और रस है उसको बस उनका अस्थाई भाव को याद होना चाहिए, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे? बस उनको यहाँ पे रख देना है अस्थाई भाव को, और यहाँ पे जो हमारा रस हो उसको यहाँ पे उसका नाम लिख देना है। बस आपका यहाँ पे क्लियर हो जाने वाला है उसका डिफिनेशन। और देखिए बहुत ही आसान ट्रिक है और इसे आप इजीली जो कि याद कर सकते हैं। तो चलिए इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं, और एग्जाम्पल्स थोड़े आपको कठिन लगते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम बहुत ही ईजी एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझने वाले हैं। चलिए एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको यही आपको 2 नंबर का देगा और इसमें आपको एग्जाम्पल वीडियो के लिखना होता है। तो चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं और आसानी से आपको इसको समझाते हैं। चलिए देखिए हमने यहाँ पे जो कि एग्जाम्पल्स को लिख लिया है, और चलिए इसे इजीली हम यहाँ पे समझते हैं, वो भी हंसते हंसते। देखिए क्या इसमें एग्जाम्पल क्या है कि तंबूरा ले मंच पर, ठीक है। क्या हुआ है? एक तंबूरा जो कि लिए हुए हैं मंच पर, ठीक है। तो बैठे प्रेम प्रताप, मतलब कि एक तंबूरा को ले लिए हैं और प्रेम प्रताप जो कि मंच पर बैठ गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, ठीक है। मतलब कि एक तंबूरा लेकर के प्रेम प्रताप जी की मंच पर बैठ गए हैं और साज मिलता है उनको 15 मिनट, ठीक है, और घंटा भर वो आलाप करते हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत ही इजी तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप। और देखिए बहुत ही आसान उदाहरण है और आप इसे याद कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए अब रस तो आप सभी आपको लिख लेंगे, मतलब कि इसका डिफिनेशन तो आप लिख ही लेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं, हास्य रस का हमने उदाहरण देख लिया, चलिए करुण रस का भी उदाहरण हम देख लेते हैं, ठीक है। और आप जो कि डिफिनेशन तो लिख ही लेंगे, ठीक है, डिफिनेशन तो आप आसानी से आप बना लेने वाले हैं। तो देखिए करुण रस का चलिए हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स जो कि आपको जो कि समझ में नहीं आता है कौन सा एग्जाम्पल याद करें, तो बहुत ही आसान उदाहरण है और आप इसे याद कर लीजिए। तो देखिए करुण रस का एक एग्जाम्पल चलिए हम लिख लेते हैं और इजीली आपको यहाँ पे समझाते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या है हमारा करुण रस का उदाहरण। देखिए उदाहरण भी बहुत ही आसान है, ठीक है। करुण का मतलब क्या होता है? शोक। इसका अस्थाई भाव क्या होता है? शोक। शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से रस में परिणत हो उसे हम क्या बोलते हैं? करुण रस बोलते हैं, ठीक है। आप आसानी से डिफिनेशन में रखकर इसको बना सकते हैं। अब क्या है? उदाहरण हमको देखना है, ठीक है।
उदाहरण चल देख लेते हैं। देखिए क्या है हमारा कि मेरे हृदय के हर सहा, मतलब कि इसमें दुख का भाव निकल रहा है। ठीक है, तो देखिए मेरे हृदय के हर सहा अभिमन्यु अब तू है कहाँ, दृग खोलकर बेटा तनिक देख हम सबको यहाँ। ठीक है, बहुत ही मतलब इजी उदाहरण है। और देखिए शोक का इसमें भाव भी निकल रहा है कि मेरे हृदय के हर सहा अभिमन्यु अब तू है कहाँ, दृग खोलकर बेटा तनिक देख हम सबको यहाँ। तो देखिए इस प्रकार से आप इजीली याद कर सकते हैं। अब क्या है हमारा नेक्स्ट, चलिए उसको देख लेते हैं। तो अब करुड़स के बाद हमारे क्या आता है, श्रृंगारस। और देखिए जितना हम देख रहे हैं ना ये वाला उदाहरण, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए ये मतलब कि जो चार देख रहे हैं, चार में हम आपको बताएंगे रस, और बस इन चार रस को आप बस केवल क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं श्रृंगारस का उदाहरण। ठीक है, और जितना मैं आपको मैं बता रहा हूँ रस, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देख लेते हैं श्रृंगारस का उदाहरण। तो देखिए इसका भी बहुत ही आसान उदाहरण है। ठीक है, क्या है हमारा, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौहन हंसे, देन काहे नटी जाए। ठीक है, बहुत ही इजी उदाहरण है, और 2-3 बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको इजीली क्लियर हो जाने वाला है। क्या है हमारा, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौहन हंसे, देन काहे नट जाए। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब हमारा आता है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं वीर रस। ठीक है, और बस इतना हम रस को देखेंगे, और इतना रस केवल आपको याद करना है, इससे अधिक आपको रस याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बस ये चार आपको रस यहाँ पे याद करना है। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए वीरस का भी बहुत ही आसान उदाहरण है, और इसको आपने जो कि 5-6 में जो कि पढ़ा होगा। ठीक है, मतलब 5वीं-6वीं क्लास में अगर आप होंगे तो ये आप इसे आसानी से पढ़ लिए होंगे। देखिए क्या है हमारा कि रणबीर चौकड़ी भर भर कर, इसमें वीरस में क्या होता है, इसका क्या होता है, अस्थायी भाव, तो इसका होता है उत्साह। ठीक है, क्या होता है, उत्साह। बस जो हम आपको अस्थायी भाव बता रहे हैं ना, बस केवल आपको यहाँ पे रख देना है। ठीक है, मतलब कि जो यहाँ पे इसमें था हमारा शुरू में, यहाँ पे आपको रख देना है अस्थायी भाव को, और यहाँ पे सब रख करके अब जो हमारे यहाँ पे रस हो उसको यहाँ पे रख के निकाल देना है। तो देखिए अब हमारे यहाँ पे उत्साह नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से रस में परिणत हो, उसे हम क्या बोलते हैं, वीरस बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से यहाँ पे लगाइए पड़ गया हवा का पाला था। और देखिए बिल्कुल आसान है, और आप इसे एक ही बार में याद कर सकते हैं। तो देखिए ये जो चार हमारे यहाँ पे आपको मैंने अभी बताया रस, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही इसी में से आपको बोर्ड एग्जाम में जो देखने को मिल जाने वाला है। तो बस केवल इन्हीं रस को आप याद करिए, फालतू आपको रस याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसे आप शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं, मतलब कोई भी रस को आप आसानी से इसमें निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया, पसंद तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इसको आसान तरीके से पढ़ सकें, और बोर्ड एग्जाम में आए तो इसे आसानी से लिख सकें। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।